मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है कि हमारे ऐसी फिल्में बनाने वाले, ऐसे फिल्म निर्माण डायरेक्टर ये कह रहे हैं कि हमारे समाज से काइंडनेस कहीं ना कहीं गायब होती जा रही है। ये दुखद, बहुत दुखद बात है। ईशान, आपकी बात करें, देखिए मैं सैराट के बारे में बात कर रहा था, उसी पर बनी फिल्म धड़क, तो फिर आपने वहाँ वैसी फिल्म चुनी। उसमें भी कुछ आप ये तय करते हैं या आप सिर्फ एज ए प्रोफेशनल एक्टर कहानी देखते हैं, अपना कैरेक्टर देखते हैं, कौन बनाना ये देखते हैं? उसके चुनाव में और भी कोई बात रही बाकी फिल्मों में जो होती है उसके इतर? जी सर, आई थिंक धड़क की अगर बात करें तो बहुत ही शुरुआती दौर था मेरे करियर में। मेरी पहली हिंदी मेन स्ट्रीम फिल्म थी। उससे पहले मैंने बियॉन्ड द क्लाउड्स महज की थी, जो बहुत ही अलग किस्म की फ़िल्म थी। उसे चाहे आप अनकन्वेंशनल कहें या ये सारे शब्द बहुत सुने थे मैंने पिछले कुछ सालों में, तो अनकन्वेंशनल कहें, पैरेलल सिनेमा कहें, तो ये मेरे लिए एक बड़ी हिंदी मेन स्ट्रीम फिल्म तो थी ही, लेकिन उसकी कहानी ने मुझे बहुत इंस्पायर किया। मैं बहुत प्रेरित हुआ फिल्म देखकर। मुझे लगता है कि सैराट हमारे दौर की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही मास्टरफुल फिल्म है। आई थिंक बहुत ही कम ऐसी फिल्में हैं जो आर्टिस्टिक नज़रिए से अगर आप देखें तो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हों, बहुत ही सोच और बहुत ही मेहनत के साथ बनाई गई हों, और एट द सेम टाइम उसमें वो सारे इंग्रेडिएंट्स हों जो उसे एक ऑडियंस तक लेकर जाए, वाइड ऑडियंस तक लेकर जाए। तो सैराट एक बहुत ही आई थिंक यूनिक फिल्म थी, बहुत अनमोल फिल्म थी। हमारी कोशिश और हमारी नीयत हमारी हमेशा यही थी कि हम उस कहानी को एक हिंदी ऑडियंस तक लेकर आ पाएँ और उसकी आवाज़ को थोड़ा और ज़ोर दें। पर आई थिंक होमबाउंड का जो मेरा अनुभव रहा वो बहुत अलग था, क्योंकि 6-7 साल गुजर चुके थे और उसके बाद मेरी कोशिश ये थी और मेरी आई थिंक मेरा एक सर्च भी था कि मैं ऐसे कलाकारों के साथ काम करूं, ऐसे निर्देशक के साथ काम करूं जो मुझे और भी ज़्यादा पुश करें, जो मुझे और गहराई से काम करने का मौका भी दें और उनके पास वो टूल्स भी हों। नीरज घेवान एक ऐसे निर्देशक हैं जिनके साथ मैं 10 साल से काम करना चाहता था। तो सबसे पहला आई थिंक जिसे कहते हैं टेम्पटेशन, वो यही था कि इनके साथ काम करने का मौका मिलेगा। लेकिन जैसे कि इन्होंने कहा, जैसे ही ये कहानी मेरे सामने आई, मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि ये हमारे दौर की बहुत ही ज़्यादा अहम और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फिल्म है। और फिर उसके बाद हम सबका आई थिंक एफर्ट यही रहा कि हम, जैसे कि इन्होंने कहा, हम उसे ऑथेंटिकली कैसे लोगों तक ला पाएँ। तो उसके बाद ये जो पर्सनल जो चीज़ हो जाती है कि मैं इसे किसी भी और फिल्म से कंपेयर करूं अपने करियर में, वो सारी चीज़ें मिट गईं। उसके बाद हमारी कोशिश यही थी कि हम इस कहानी को पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ और पूरी सिंसियरिटी के साथ लोगों तक पहुंचा पाएँ।